जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नर्मदा मैया की जय, भारत के संतों की जय, भारत के वीरों की जय, भारत के बलिदानियों की जय, भारत के त्यागी तपस्वियों की जय, भारत की संधारियों की जय। हमारे देश का संविधान लागू हुआ और संविधान जिस दिन लागू हुआ वह दिन आज का ही दिन है और इसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। भारत एक गणराज्य है। भारत में रहने वाले जितने लोग हैं वो सब इसके नागरिक हैं। जिन्होंने यहाँ जन्म लिया वे यहाँ के नागरिक हैं। हम सब अपने भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान निर्माताओं का आज के दिन स्मरण करते हैं। भारत की आजादी अनेकों बलिदान देने के बाद हमको मिली है, तो हम अपनी उस बलिदानी परंपरा का भी आज स्मरण करते हैं। और इस ध्वज के माध्यम से, ये ध्वज हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रतीक है, तिरंगा। हम इसे आज फहरा करके गार्ड ऑफ ऑनर अभी आपने देखा, विशाल भूभाग जो आज अनेक और भी देशों में दिखाई देता है। तो पूज्य गुरु प्रभुपाद ने हमारे लिए बड़ी अच्छी बात कही है, बृहत्तर भारत की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल विचार नहीं है, मुझे आने वाले कुछ वर्षों में इस विचार को भी साकार होते हुए देखने का एक मन हो रहा है और ऐसा होगा भी। जैसा कि जगत गुरु की बात है कि भारत जगत गुरु है, विश्व गुरु है, तो योग के द्वारा अनेक आध्यात्मिक अनुप्रयोगों के द्वारा, विशेषकर आयुर्वेद के द्वारा, हमारे आध्यात्मिक विचारों के द्वारा आज भी हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज भी पूरे विश्व में एक हमारा आध्यात्मिक प्रभुत्व है। हमारे वैज्ञानिक विचारक, अनेक हमारे टेक्नोक्रेट्स, अभियंता, चिकित्सक और विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में भी अनेकों अभियंता नई अभियांत्रिकी, नई इंजीनियरिंग के आविष्कार कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा ही नहीं है कि किसी से हमें सर्टिफिकेट लेना है कि हम विश्वगुरु हैं। भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और भारत विश्वगुरु रहेगा। योग के द्वारा तो हम नेतृत्व कर ही रहे हैं। अभियांत्रिकी में भी एक अतुल्य योगदान है हमारा। हमारी जो अप्रतिम प्रतिभा है उसे सब स्वीकार करते हैं विश्व में कि भारत के पास जो प्रतिभा है, भारत के पास जो योग्यता है, भारत के पास जो क्षमताएं हैं। और आज हमारी सैन्य क्षमता भी कम नहीं है। हमारी कूटनीति काम आई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से विश्व पटल पर भारत को स्थापित किया है, तो इस दृष्टि से आज भारत सर्वसमर्थ है, आज भारत सशक्त है, आज भारत अजेय भारत है, अतुल्य भारत है, समर्थ भारत है। आज से
15-20 साल पहले सामान्य पड़ोसी देशों से भी के लिए भी हम कुछ कह नहीं पाते थे और लगता था कि पड़ोसी देशों के लिए कुछ कहेंगे तो वो विश्व मंच पर संयुक्त राष्ट्र संघ में पता नहीं किस प्रकार का एक दृश्य उत्पन्न हो जाएगा। तो आज से 15 साल पहले हम पड़ोसी देशों के लिए 11-12 साल पहले कुछ कह नहीं सकते थे, उनसे भी हमें कहने में संकोच होता था और आज बड़े बड़े देश हमसे भय खाते हैं। आज की स्थिति है कि वो हम पहले कुछ कह नहीं सकते थे। एक पाकिस्तान जैसा देश जिससे हम डरते थे कि न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, आज उसके हम परवाह नहीं करते। उसके घर में घुसकर प्रधानमंत्री ने भेजे सैनिक और वहां स्ट्राइक की, उनके भीतर तक गए हमारे सैनिक। तो जब आदरणीय शास्त्री जी कह रहे थे हम सैनिकों को नमन करते हैं, तो मैं उनकी बात को भी प्रश्रय देते हुए उनका समर्थन करता हूं कि हम सैनिकों को भी नमन करते हैं कि आज हमारी सैन्य संपदा तब भी थी, पर वो स्वाभिमान, उस प्रकार का एक उत्साह, उस प्रकार का एक संकल्प, बेसिक पॉलिटिकल विल थी नहीं जो आज एक पॉलिटिकल विल दिखाई दे रही है। और जब पॉलिटिकल विल कोई एक बड़ी दिखती है तो देश भी खड़ा होता है। तो कहाँ हम पाकिस्तान को भी ऐसा सोचते थे कि क्या करें, चुप रहें, और आज अमेरिका हमसे डरता है या वहाँ हमसे मेरा प्रधानमंत्री फोन तक नहीं करता है और हमने अन्य किसी प्रतिबंधों की, अनुबंधों की कोई चिंता नहीं की। भारत आगे खड़ा है। तो मैं भारत माता मंदिर के इस दिव्य परिसर में आप सबके साथ खड़ा हूँ। फिर से गुरुदेव का स्मरण करते हैं हम सारे सन्यासी, हम सब, कि क्या कल्पना रही महाराज की। हम कल्पना करके महाराज वो राम जी के उपासक थे, राम मंदिर बना लेते हैं, यहाँ कोई बड़ी सी राम जी की प्रतिमा रख सकते थे या कुछ और कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत माता को अपने आराध्य माना, भारत माता को पूज्य माना और उसकी उपासना करते हुए कृति